Hello students, I am Shailendra Prajapati. I am going to start class 8 फंडामेंटल राइट्स। कल के वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के तीसरे पार्ट को पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में जो फोर्थ फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह जो अधिकार दिया गया है, यह आर्टिकल 25 to 28 मीन्स यह अधिकार 25 से लेकर के 28 के बीच में दिया गया है। और इस अधिकार में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में रिलीजन के क्षेत्र में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हो, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें हम लोग अब जानेंगे कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत कौन से राइट्स दिए गए हैं। तो आर्टिकल देखिए, इसमें 25, 26, 27, 28 में 4 राइट्स दिए गए हैं। तो जो आर्टिकल 25 है, उसमें जो राइट्स दिया गया है, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, प्रोफेशन, प्रीचिंग एंड प्रोपिगेशन। इसमें हमें जो अंतःकरण, इसमें होता है अंतःकरण, प्रोफेशन करना और प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता हमें दी गई है। कि हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम अपने धर्म को, उसके अंतःकरण की या उसके जो प्रोफेशंस हैं उसकी, हमें उसकी अपने धर्म की प्रचार करने की और उसके प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये हमारा आर्टिकल 25 बताता है। और इस आर्टिकल में हम कह सकते हैं कि ऑल पर्सन्स आर इनिटिएटेड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। मीन्स हम जो है इसके लिए फ्री हैं कि किसी धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म में हमारी जो अंतःकरण बताता है या हमारी जो इच्छा है उसमें हम उसको मान सकते हैं, उसकी प्रचार कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं। इसकी हमें इसमें स्वतंत्रता मिली है। नेक्स्ट है आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हमें जो रिलीजियस अफेयर्स है उसको मैनेज करने की स्वतंत्रता मिलती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि द पीपल इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज। और देखिए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हम लोग रिलीजियस के लिए किसी इंस्टीट्यूशंस की स्थापना कर सकते हैं। और टू मैनेज एंड इट्स ओन अफेयर्स इट मैटर ऑफ रिलीजन्स। अब देखिए, और इसमें हम अपने धर्म से संबंधित जो मैटर होंगे उसको हम लोग उसमें मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोटिंग पार्टिकुलर रिलीजन। देखिए, इसमें जो भी हम अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए जो भी हमें पेमेंट मिलता है, जो पैसा होता है, वह पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। मीन्स हमें उस पर कर का भुगतान नहीं देना पड़ता है। उसके लिए हम क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, इस राइट्स में हमें जो दिया गया है कि नो रिलीजियस institution shall be provided in any institution wholly maintained out of state fund, even though religious institution may be imparted in educational institution recognized by the receiving fund from the state। अब देखिए, इसमें जितने भी धार्मिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, एजुकेशनल के पर्पज से बनाए गए हैं, उसको स्टेट से फंड मिलता है और वह
उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपने धर्म से संबंधित जो शिक्षा होती है वह उसको उसमें उसको दे सकता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता देता है। तो हम जान चुके हैं कि पहले में क्या दिया था कि जो पहला हमारा 25 था उसमें ये बताया गया था कि यह जो 25 आर्टिकल बताता है यह अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त पेशे जो प्रोफेशन होता है पेशे अभ्यास और धर्म के प्रचार को बढ़ावा देता है। दूसरा हो जाएगा हमारा यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। ये जो भी धार्मिक मामले का जो मैनेजमेंट होता है उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। जो तीसरा होगा वह यह किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता निर्धारित करता है। और जो हमारा लास्ट होगा कि यह जो शिक्षण संस्थानों में जो धार्मिक शिक्षा या जो धार्मिक पूजा होती है उसमें उपस्थित होने का अधिकार दिया जाता है। तो ये हमारे हो गए फंडामेंटल राइट्स का 4th राइट्स हो गया। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 5th राइट। थैंक यू।